It is very important that the company holds on to the labor force and keeps in mind that their standard of living is also improved and to provide better quality goods, customized goods. मैंने बाकी फैक्ट्री में देखा कि ज़्यादा मर्द काम करती है, लेडीज़ कम होती है। लीजेंट इंटरनेशनल में लड़की और लड़का बराबर काम करते हैं। इस फैक्ट्री में कोई भेदभाव नहीं होता लड़की और लड़के में। मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा। Legend International was established in 1994 by my father, the sole aim to produce and export high quality sports goods. He really focused on two main aspects, that is basically the quality of the goods and as well as how the labor is handled. With that, it was very important to get the authenticity and transparency through many certifications, along with the other certifications in ISO and SA 8000. We were introduced with FATED certification, which was very intriguing to us, focusing on the living standards of our labor. This CSR project was really beneficial in a way to boost that thing. अक्टूबर 2017 से फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन मिला हमारी कंपनी को, और फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स में वो रग्बी बॉल और फुटबॉल, सॉकर बॉल बना रही है। एट प्रेजेंटली लेजेंड में 22 वर्कर्स हैं, उसमें 14 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। लेजेंड इंटरनेशनल का एनुअल प्रोडक्शन स्पोर्ट्स बॉल्स में कैपेसिटी है जो 10 लाख स्पोर्ट्स बॉल्स है। लेजेंड इंटरनेशनल में फेयर ट्रेड का 3 महीने में एक ट्रेनिंग होता है वर्कर का। उसमें सभी वर्कर को कई टॉपिक्स पे ट्रेनिंग देते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, नो फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल हरासमेंट और मिनिमम वेजेस, उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि वो अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह समझ सकें कि उनके साथ कोई भी अगर भेदभाव होता है तो वो उसके लिए अपनी शिकायत कमेटीज़ को दर्ज करा सकें और उस मीटिंग में बता सकें। और फेयर ट्रेड की मीटिंग में हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्या हमारे हक क्या हैं, कि हम काम करते हैं, हमारे हक क्या होते हैं। और दूसरा ये बताते हैं कि जैसे चाइल्ड लेबर होती है, उसके बारे में बताया जाता है कि हमारे आसपास भी कोई चाइल्ड लेबर ना करवाता हो और हमारी फैक्ट्री में भी ना हो। लेजेंड इंटरनेशनल हायर लेबर स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। ये वर्कर्स माइग्रेंट भी होते हैं, लोकल भी होते हैं और सीजनल भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। लेजेंड इंटरनेशनल में हायर लेबर स्ट्रक्चर होने के कारण वर्कर को सभी प्रकार की सुविधा मिलती, जैसे मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, बोनस और लीव विद वेजेस वगैरह बेनिफिट सभी मिलते हैं। इससे उनका फाइनेंशियली हेल्प के अलावा उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो उनका सोशल स्टेटस भी समाज में उनको बढ़ा हुआ महसूस होता है और उनकी फैमिली भी बहुत प्राउड फील करती है। मैं लीजेंड इंटरनेशनल में 2017 से काम कर रही हूँ और जो सैलरी मुझे यहाँ से मिलती है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ और मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करती हूँ। लेजेंड इंटरनेशनल में जो वर्कर काम करता है, उनकी एनुअल पे 1.50 लाख से लेकर 2.50 लाख तक एवरेज बनती है और उनको साल में 15 छुट्टियां पेड लीव मिलती हैं प्रत्येक वर्कर को, जो कि एक गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से होती है। फेयर ट्रेड में हमें ये बताया जाता है कि जो हमारा प्रीमियम आता है वो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं मीटिंग में, तो जो भी हमने उसका यूज़ करना है, जैसे भी उसकी कोई वो नहीं है, छुपा के नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी में सब होता है। जब से फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन हुआ है लेजेंड इंटरनेशनल में, हम अभी तक 3 एनुअल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले प्रोजेक्ट में हमने 2020 में 18 वाटर प्योरीफायर वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से 12 लोग मेल थे और 6 फीमेल थी। दूसरे साल 2021 के एनुअल प्रोजेक्ट में हमने 25 रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से
14 मेल वर्कर थे और 11 फीमेल वर्कर थे। ये 2021 का है। और लास्ट हमने 2022 में 15 वॉशिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि वर्कर की स्ट्रेंथ कम हो गई थी कोविड के बाद। तो हमारे प्रेजेंट उसमें 15 वर्कर ही थे, तो इस बार 15 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनुअल प्रोजेक्ट से। तो उसमें से 8 मेल मेंबर थे और 7 फीमेल मेंबर थी। इसी तरह हमारा हर साल बजट बनता है, एनुअल प्लान बनता है अकॉर्डिंग टू प्रीमियम कलेक्टेड। जो फेयर ट्रेड के थ्रू हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, उसमें से कुछ हिस्सा 10% आई थिंक वो हमारे एक अकाउंट बना हुआ फेयर ट्रेड कमेटी का, उसमें जाता है। तो हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे अमाउंट इकट्ठी हो जाती है काफ़ी, तो फिर हम सारे कमेटी मेंबर बैठ के डिसाइड करते हैं कि किस घर में किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं, वो कागज़ पे लिखते हैं क्या क्या चाहिए, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर हम वो चीज़ फाइनल करके तो परचेज़ कर लेते हैं, फिर सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फेयर ट्रेड प्रीमियम का एनुअल प्रोजेक्ट जब हमने कंप्लीट किया ये 3 सालों में, तो वर्कर्स को हमने देखा कि बहुत ही खुशी हुई। उसमें उनके परिवार वाले भी बहुत अपने को प्राउड फील करते थे कि भाई हमारा बेटा या बेटी एक बहुत अच्छी संस्था में काम कर रहे हैं जो कि फेयर ट्रेड सर्टिफाइड है, और उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलती है या इंसेंटिव मिलता है, जिससे वो ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं या मिलती हैं उनको कि जो वो उनके लिए वैसे पॉसिबल नहीं थी। उनका काम करने का एक अलग ही मज़ा उनको आता है हमारी लेजेंड इंटरनेशनल में संस्था में, और ख़ासकर फेयर ट्रेड प्रोडक्ट बनाने में उनकी बहुत रुचि होती है कि वो गहराई से उसकी जांच करते हैं और बहुत ही क्वालिटी उत्तम बनाते हैं। फेयर ट्रेड कमेटीज़ के इलेक्शन हर साल निर्धारित किए जाते हैं। उसमें सभी अपना नामांकन भर सकते हैं, नॉमिनेशन भर सकते हैं कि किसी ने सेक्रेटरी की पोस्ट पे खड़े होना है, किसी ने ट्रेजरर की पोस्ट पे खड़े होना है, तो उस नॉमिनेशन प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद वोटिंग डेट तय की जाती है। उसमें सभी वर्कर अपना वोट कास्ट करते हैं और फाइनली जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसका नाम घोषित किया जाता है। इस तरह से फेयर ट्रेड कमेटी का चुनाव होता है। मैं फेयर ट्रेड कमेटी का मेंबर हूँ और ये कमेटी जो है वो हमारी एक फैमिली की तरह है। सब साथ में रहते हैं इस कमेटी के मेंबर जो हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है हमारी वेजेस को लेके, सैलरी को या कुछ और लेके और चीज़ को लेके, हम उसे एक साथ देखते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और उसको हम इकट्ठे होकर सॉल्व करते हैं उसका। अगर प्रिंटिंग में कोई दिक्कत आती है, जैसे प्रिंटिंग कोई मशीन ख़राब हो गई, कोई उसमें मोटर्स लगी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भी चीज़ हम मैनेजमेंट को बताते हैं, बैठते हैं एक साथ, तो उसका हल जल्दी से जल्दी निकाल के उसको ठीक करते हैं ताकि हमारा काम रुक ना पाए, काम हमारा चलता रहे। लेजेंड इंटरनेशनल फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन के बाद फेयर ट्रेड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने कार्य में कई तरह के बदलाव करने पड़े, जैसे नीट एंड क्लीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी। ऐसे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वर्कर की जो कंडीशंस हैं बहुत बेहतर हुई हैं। वो भी अपने को पहले से बेटर फील करते हैं और उनकी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट हुई है और उनका प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि माहौल एक ऐसा बन जाता है फैक्ट्री में काम करने का कि उनको अच्छा लगता है। लेजेंड और फेयर ट्रेड एक साथ काम करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है और हमारी सेफ्टी के लिए हमें ग्लव्स और मास्क दिया जाता है, और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम है और वॉशरूम की सफाई देखी जाती है। लीजेंट में काम करते हुए हमारी सुविधाओं को और हमारे आराम को देखा जाता है। हमारे लिए पीने का पानी साफ़ सुथरा प्रबंध किया गया है और हमें पानी की कोई टेंशन नहीं होती कि हमें घर से पानी लेकर आना पड़े हम अपने लिए एक्स्ट्रा।
तो हमें यहीं से पीने के लिए साफ़ सुथरा और ठंडा पानी मिलता है। और गर्मियों में हमारे लिए यहाँ पे कूलर दिया गया है कि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए हमें कूलर दिया गया है। और हमारी सेहत को लेकर हम अचानक से बीमार पड़ गए ज़्यादा, तो उसके लिए भी डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो अच्छे से हमारी चेकअप करता है। हमें फेयर ट्रेड से ट्रेनिंग देने जो आते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, जो वेस्टेज होती है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कम कैसे करें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और फैक्ट्री की वेस्टेज कम हो। लेजेंट इंटरनेशनल में फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन के बाद हमारा टर्नओवर लगभग 15% इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर में फेयर ट्रेड का सेल और इस साल का अब अगस्त 2023 तक हमारा सेल लगभग डबल हो गया पिछले साल से, और हमें होप है कि भी आने वाले समय में भी हमारे फेयर ट्रेड बायर और ऑर्डर करेंगे हमें। फेयर ट्रेड के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। जैसे फैक्ट्री में एग्जांपल हमारे काम करने के तौर तरीके में बहुत चेंज आया। साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वर्कर्स में कोई भेदभाव नहीं किया जाता उनकी सैलरी को लेके या कुछ भी लेके। यहाँ पर चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बराबर की हक और बराबर की ट्रेनिंग और बराबर की जानकारी दी जाती है। लेजेंट इंटरनेशनल का फेयर ट्रेड के साथ जुड़ने के बाद और फेयर ट्रेड स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने के बाद वर्कर का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हुआ है। वो अपने को पहले से ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं और उनका काम करने का तरीका भी पहले से बेहतर है। वेस्टेज भी बहुत कम होता है और हर प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से बनाते हैं। उनका पहले से अटेंडेंस भी बहुत बड़ा है। कोई भी काम करने की जगह पर कर्मचारी की सुविधाओं को देखा जाता है और उनकी हक को देखा जाता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है और काम भी अच्छा होता है।